अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम सुहेल अहमद है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 1 के जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग ऐसे प्रीफिक्सेस। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको हमने चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? सेकंड्स में। किसको? एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं, एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम चेंज करेंगे फिर प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 डे से। तो एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं? तो सेकंड निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक दिन में हमारे पास आवर्स कितने होते हैं। तो एक दिन में आप जानते हैं कि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अब हमने क्या निकालना है, हमने जाना सेकंड की तरफ। तो हमारे पास घंटे आ गए, घंटे के बाद मिनट आएगा, मिनट के बाद हम सेकंड में जाएंगे। अब 1 डे के अंदर हमारे पास मिनट कितने होते हैं, हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। अब 60 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। उसके बाद 1 डे के अंदर आपके सेकंड कितने होते हैं, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। अब ये आपका आंसर सेकंड में आएगा। अब हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से और मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो बनेगा 86,400 सेकंड्स। यानी हमारे पास एक दिन के अंदर जो सेकंड होते हैं वो 86,400 होते हैं। 86,400 सेकंड 1 डे के अंदर। अब हमारे पास सेकंड आ चुके हैं एक दिन के। अब हम इजीली निकाल सकते हैं 1 वीक के अंदर कितने सेकंड होते हैं और 1 मंथ के अंदर कितने सेकंड होते हैं। लेकिन उसके साथ ही उसने एक और चीज हमें कहा कि स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। अब एसआई प्रीफिक्सेस क्या आपने पढ़ा? प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्स आर द वर्ड और लेटर दैट एडेड बिफोर एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट में क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है प्रीफिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, किलो, गीगा, मेगा, मिली, माइक्रो वगैरह। हम इसको चेंज कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए। तो हम 8 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 8.64 इंटू 10 रेज की पावर हमारे पास कितने बनते हैं, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 बनेगा। ये सेकंड आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास प्रीफिक्स जो होता है वो है किलो। उसके बाद हमारे पास आप प्रीफिक्स की अगर वैल्यू देखें तो जो हमारे पास है, हमने अपनी वैल्यू को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। अब प्रीफिक्स में हमारे पास किलो होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो 86.4 और हमारे पास बन जाएगा 10 3 सेकेंड्स। अब आपको पता है हमारे पास 10 3 किसके इक्वल होता है, 1 के जो हमारा होता है ये 10 3 के इक्वल होता है। तो 86.4 के एस ये हमारे पास आ जाएंगे 1 डे के अंदर सेकंड। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं 1 वीक वाला। तो 1 वीक, आप जानते हैं कि 1 वीक के अंदर आपके पास डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। आप सिंपली 7 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 86,400 के साथ, क्योंकि आप पहले आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं, आप बार बार आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं कितना बनता है आपका। जी हमारे पास 86,400 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास ये बन गया 6048 सेकेंड्स। ये 1 वीक के अंदर हमारे सेकंड आ गए। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस में। तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास इसका आंसर आएगा 6.048 इंटू 10 रेज की पावर 1 2 3 4 5। ये हमारे पास बनेगा 10 रेज की पावर 5 सेकेंड। तो 1 वीक हमारे पास आ गया जी सेकंड में। कितने सेकंड होते हैं, 6.048 इंटू 10 रेज की पावर 5 सेकेंड। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में। आप प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा वहां पे हमारे पास इसको हम किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं या मेगा में। ये हमारे पास 5 पावर बन रही है। अगर आपने इसको मेगा में करना तो फिर आपको पॉइंट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो हम अगर इसको किलो में करते हैं तो 1 वीक के अंदर जो हमारे पास सेकंड आएंगे वो बनेगी हमारे पास 604.8 के सेकंड। ये हमारे पास कैसे बने? यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ की पावर 5 है जी। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया 1 2 3, यानी यहाँ पे हमने पॉइंट जब लगाया तो हमारे पास 10 रेज़ की पावर कितना बना, 3 बनता है। और 3 किसके इक्वल होता है, अभी हम पढ़ के 1 के 10 रेज़ की पावर 3 के इक्वल होता है। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं 604, आपका यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0.8 इंटू 10 रेज़ की पावर 3। तो ये जो 3 आपका किस में चेंज हो जाएगा, के में। तो 1 वीक में हमारे पास ये सेकंड आ गए जी। अब हम निकाल लेते हैं 1 मंथ में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं। आप जानते हैं कि 1 मंथ में हमारे पास 30 डेज होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 86,400 के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं हमारे पास ये कितना आता है। 30 मल्टीप्लाई 86,400, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप सोच रहे हैं सर आप साइंटिफिक नोटेशन में बार बार क्यों कर रहे हैं, हम प्रीफिक्सेस में डिटेक्ट करते हैं। ये आपके लिए आसानी कर रहा हूँ कि आपका 1.2 जो न्यूमेरिकल है वो साथ साथ सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास बनेगा जी 2.5। साइंटिफिक नोटेशन में होता है कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो इधर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये कितने बन जाएंगे, 9 2 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 बन गए। ये हमारे पास सेकंड में इसका आंसर आ गया 1 मंथ के अंदर। अब हम देखते हैं प्रीफिक्सेस में ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है। प्रीफिक्सेस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम देखते हैं कहीं पे हमारे पास मेगा बनना चाहिए किलो। तो देखते हैं कितनी वैल्यू बन रही है, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेगा की कुल आ रहा है। यहाँ से देख लें आप 10 रेज़ की पावर 6, तो 2 पॉइंट हमारे पास बनेगा ये 592 और मेगा सेकेंड। तो ये आपका प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1.2 है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ, स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। कहते जो आपने अभी प्रॉब्लम किए उनको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो देखिए जी आपके 1.1 और 1.2 दोनों सॉल्व हो गए। कैसे, ये आप देख सकते हैं जी। हमारे पास 1 डे के अंदर ये सेकंड आ गए, उसके बाद सेकंड को हमने चेंज कर दिया, ये प्रीफिक्सेस में आ गया। और ये हमारे पास 1 डे के अंदर जो है साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको चेंज कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे इसको प्रीफिक्सेस में चेंज किया और साथ ही मैंने इधर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं इसी तरह हमने 1 मंथ में भी ऐसे ही किया। 1 मंथ में आप देख सकते हैं हमने इसको प्रीफिक्सेस में भी किया। ये हमारे पास मेगा है और साथ ही हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया 1 मंथ के अंदर। अब इसका आप आंसर इधर भी लिख सकते हैं। तो पहला जो आपके पास है उसका आंसर हमारे पास बनेगा, हमने अभी पीछे इसको सॉल्व भी किया है, तो 8.64 इंटू 10 रेज़ की पावर 4 सेकेंड। दूसरे का हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 6.048 इंटू 10 रेज़ की पावर 5 सेकेंड। और सी का जो हमारे पास बन रहा है वो 2.592 इंटू 10 रेज़ की पावर 6। तो ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने पहले इसको सॉल्व करना और उसके बाद जैसे हमने पहले किया था 1.1 और 2 के अंदर कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, अब इसको भी हम सॉल्व करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे।
तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जी। इसका ए पार्ट हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ kg। अब देखिए न्यूमेरिकल को आप पहले गौर से देखिए। यहाँ पे हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁵ है। ये जो पावर आ रही है इसकी, इसको पहले हमने सेम करना है। ये अगर सेम होती तो फिर तो इसको हम बड़ा इजीली सॉल्व करते हैं। पावर को कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इस पावर को हमने क्या करना है, पहले सेम करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी किसकी पावर को हम सेम करें, 10⁻⁴ को करें या -5 को करें। तो हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे 10⁻⁵ को हम चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों हमारे पास ये वैल्यू माइनस में ज्यादा आ रही है। तो 4 इंटू 10⁻⁴ kg और ये बन जाएगा जी हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। अब कैसे हुआ, हमने 10⁻⁵ में से एक क्या लिया, इससे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे या पॉइंट को इधर शिफ्ट करके हम इसकी पावर कम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इसकी, वो इसको हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले कॉमन ले लेते हैं। तो 10⁻⁻ का हमारे पास 4 ये कॉमन आ जाएगा और साथ kg भी आप कॉमन ले लें। तो हमारे पास 4 प्लस 0.3 ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 4.3 इंटू हमारे पास क्या 10⁻⁻⁴ kg। तो ये इसका आंसर है जी। इसी तरह हमारे पास इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हमारे पास है 5.4 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पे भी आप देखें हमारे पास 5.4 है और उसके बाद हमारे पास है 3.2। अगर ये पावर यहाँ पे 6 होती तो हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉमन लेके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पावर को सेम करना है। अब पावर किसको हम सेम करेंगे, फिर भी आंसर आ गया। तो जो पावर हमारे पास बड़ी है, माइनस में जो बड़ी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ये 0.54 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10⁻⁻5 हो जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻⁻5। अब दोनों की पावर सेम हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये चीज जो हमारे पास है ये कॉमन आ रही है। तो 0.54 माइनस का 3.2 हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है जी, 10⁻⁻5 मीटर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2.66। अब आपने करना क्या, 3.2 में से यहाँ पे माइनस करना आपने 0.54 को, और जो आपने यहाँ पे साइन यूज करना वो बड़ी रकम वाला, हमारे पास जो लार्ज वैल्यू है उसका साइन यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻5 मीटर। इसके साथ आपने कुछ नहीं करना। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5 है। 1.5 में कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो 3 इंटू 10⁻⁴ हमारे पास है 2 और kg में है। नेक्स्ट कहता है 4.0 किलोमीटर और नीचे हमारे पास वैल्यू है जी 5 इंटू 10⁻² सेकेंड। इस न्यूमेरिकल को पहले हमने देखना गौर से जी, क्या क्या चीज़ इसमें है। तो हमारे पास 3 है और यहाँ पे 4 है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये kg है और ये किलोमीटर है और ये सेकंड है। तो यहाँ पे किलोमीटर, इसके k को हम चेंज करेंगे। हम इसको kg में रखेंगे, kg, और ये वाला k हम चेंज करेंगे। क्योंकि देखिए आप इसका अगर यूनिट ये चेंज नहीं करते तो बड़ा अजीब सा लगेगा, kg, km और सेकंड्स के। अब आपने क्या करना है, kg और इस k को ख़त्म करना चाहिए। आपका यूनिट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12 और 10⁻², kg, और ये वाला जो k है ये 10⁻³ आएगा और ये मीटर में आ गया। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है 5 और साथ ही हमारे पास क्या है 10⁻² है। स्क्वायर 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगी और साथ ही हम इसको कैंसिल करेंगे। हमारे पास ये बनेगा आई थिंक 2.4। ठीक है, 5 2 हमारे पास 10 और उसके बाद हमारे पास 25 4 20। तो जो वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ बचेगी इसमें जी, अब
जी। तो इसके अंदर हमारे पास से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से 2.4 इंटू 10⁻⁴, ये हमारे पास बचेगा 3, और साथ क्या बचेगा kg m, और साथ नीचे हमारे पास s के नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इसका आंसर आएगा।